एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने सीरीज स्टार्ट की है परसों से ही, जिसमें मैं जीएमसीएच के और बीएफयूएचएस की आने वाली पोस्टें जो कि है अपडेट आ चुका है कि जून के एंड में ये पोस्टें निकल रही हैं। सो उनके लिए मैं एमसीक्यूज करा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में परसों डाल चुकी हूँ, तो आप वो क्लास ज़रूर देखिएगा। 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। रेगुलरली 10 क्वेश्चन कराऊंगी, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगी। सो जो भी बच्चा चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर कोई भी बच्चा इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने जा रहा है तो वो बैचेस भी ज्वाइन कर सकता है। 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। फुल फ्लेज्ड बीएफयूएचएस एंड जीएमसीएच का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो अगर किसी भी बच्ची को बैच ज्वाइन करना है तो दो बैचेस है मेरे पास। एक है 1499 का 3 मंथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसमें मैं बीएफयूएचएस एंड जीएमसीएच के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डिटेल में लेक्चर्स लूंगी, प्लस एमसीक्यूज करवाऊंगी हर सब्जेक्ट्स के, प्लस टेस्ट सीरीज आपकी संडे टू संडे रखी जाएंगी। ये जो बैच है लाइव एंड रिकॉर्डेड है, आप लाइव भी देख सकते हैं एंड रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। 3 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड सिर्फ 1500 रुपीज़ में ये बैच है। एंड 3 मंथ्स का मेरा है फुल थ्योरी बैच, जो कि रहने वाला है बहुत ही अफोर्डेबल 2499 में। इस बैच में मैं आपको एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी, आपका बेसिक 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो बेसिक ही नहीं क्लियर, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी नहीं क्लियर तो आगे डिसीज कंडीशंस पे जाने का कोई फायदा नहीं है। प्लस ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी मैं करने वाली हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को कराने वाली हूँ, एमसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलेंगी। सो दोनों में से कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही बैच लाइव एंड रिकॉर्डेड है एंड स्पेशली फॉर जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस की वैकेंसी के लिए है। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो ध्यान से विदाउट एनी स्किप आप क्वेश्चन को सुना करें। सो क्वेश्चन है, अ 75 years old patient has dementia of Alzheimer's type and confabulated. The nurse should understand that this patient, so एक patient है 75 years old का है, dementia है, Alzheimer's type है उसको, ठीक है, और patient confabulated है, ठीक है, मतलब कि मेमोरी गैप है उसका, मतलब उसे कुछ याद तो है पर बीच में गैप्स है जो उसे नहीं याद क्या था मेमोरी में। तो नर्स अंडरस्टैंड कर जाएगी कि पेशेंट जो है प्रिटेंड कर रहा है समवन एल्स होने का, फिल्स इन मेमोरी गैप विद फैंटेसी, रैशनलाइज वेरियस बिहेवियर्स, डिनाइज कंफ्यूजन बाय डिनाइंग जोवेल। सो देखो जो पेशेंट होता है उसको कन्फेबुलेशन इसलिए होती है क्योंकि जो वो गैप्स होते हैं वो किसके साथ फिल करता है, अपनी फैंटेसीज के साथ, और इट्स अ प्रॉब्लम जो कि डिमेंशिया में देखी जाती है। मतलब अगर पेशेंट को याद है उसका जो बर्थ डेट है वो 15 दिसंबर 1999 है, सो वो उसको याद तो होगा बट उसे 15 याद होगा और 1999 याद होगा, बीच में गैप रहेगा मेमोरी का, ठीक है। सो इस गैप को हम कहते हैं, जब भी किसी मेमोरी में किसी चीज़ का गैप होता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ मेमोरी तो याद है पर उसके अंदर क्या है वो याद नहीं है, दैट इज कॉल्ड वी कि कन्फेबुलेटेड है पेशेंट। और ये हमें स्पेसिफिकली किस में देखने को मिलता है, डिमेंशिया और एल्ज़ाइमर्स डिसीज वाले पेशेंट में। और ये जो डिसीज है ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, ये आपको याद रखना है। अगर ये किसी को पेशेंट को डिसीज हो गई तो ये रिवर्स नहीं कर सकते आप पेशेंट को, ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। डिलीरियम रिवर्सिबल है बट डिमेंशिया ऑफ एल्ज़ाइमर टाइप ये रिवर्सिबल नहीं है। पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और ये प्रोग्रेस करता है। अभी तो पेशेंट को गैप चल रहा है, गैप के बाद उसको फिर स्टार्टिंग से ही पूरा मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपरली वो छोटी छोटी चीज़ें भी भूलने लग जाएगा जो उसको अभी याद भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IV हेपरिन थेरेपी इज ऑर्डर्ड फॉर अ पेशेंट, व्हाइल इंप्लीमेंटिंग दिस ऑर्डर अ नर्स शुड इंश्योर दैट एबिलिटी ऑफ विच फॉलोइंग मेडिकेशन इन द नर्स यूनिट। क्वेश्चन हर एग्जाम में अच्छे आते हैं बट उनका पूछने का तरीका हर एक एग्जाम का डिफरेंट होता है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पेशेंट को IV थेरेपी चल रही है, ठीक है, और उसको हेपरिन IV थेरेपी चल रही है, और जब आप ये दे रहे हो पेशेंट को तो आप क्या इंश्योर करोगे कि मेडिकेशन जो है नर्सिंग यूनिट में अवेलेबल होनी चाहिए वाइल गिविंग हेपरिन। सो ऑप्शन है पोटाशियम क्लोराइड, अमीनो कापोरिक एसिड, प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन की। सो देखो हेपरिन चल रही है तो हेपरिन की क्या हो सकती है, हमें फिर टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो इस टॉक्सिसिटी के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका एंटीडोट। सो आप किसको पता है एंटीडोट क्या है, सो इट्स अ प्रोटामिन सल्फेट जो है उस टाइम आपके पास मेडिकेशन अवेलेबल होनी चाहिए उस नर्सिंग यूनिट में, ताकि अगर टॉक्सिसिटी हो तो आप पेशेंट को उससे बचा पाओ।
नेक्स्ट है द स्टडी एंड कल्चर ऑफ प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट सोसाइटीज इज कॉल्ड. सो ऐसे क्वेश्चन DMCH डालता है, ठीक है, बिकॉज एजुकेशन रिसर्च सेंटर है तो वो डालता है कि जब आप प्रैक्टिसेस एंड डिफरेंट सोसाइटीज के कल्चर्स के बारे में स्टडी करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंथोमेटोलॉजी, पैलिनोटोलॉजी. सो उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी. जब भी हम किसी कल्चर एंड डिफरेंट सोसाइटीज़ की बात करते हैं तो उसकी स्टडी को ये बोलते हैं. ऑर्निथोलॉजी होता है जब आप बर्ड्स की स्टडीज़ करते हो. एंटोमोलॉजी होता है जब आप इंसेक्ट्स की इंसेक्ट्स के रिलेशन विद ह्यूमन क्या है उस पे स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी. एंड पैलियोनोंटोलॉजी होता है जब आप प्रीवियस लाइफ ऑन द अर्थ कैसी थी, जो अर्थ के ऊपर प्रीवियस लाइफ थी वो कैसी थी उस पे स्टडी करते हो, इसको हम बोलते हैं. ठीक है, और इसमें हम फॉसिल्स देखते हैं, मिनरल्स देखते हैं टू डिसाइड ऑल दीज थिंग्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द नर्स शुड होल्ड द सिरिंज ऑलमोस्ट फ्लैट अगेंस्ट द पेशेंट स्किन 15 डिग्री एंगल विद द लेवल अप व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग इज. सो विच लेवल पे अब एक नर्स जो है स्किन पे 15 डिग्री एंगल पे जो है सिरिंज रखती है, लाइक दिस सिरिंज वो रखेगी 15 डिग्री एंगल पे. सो उसका जो ये एंगल है वो किस लेवल पे इंजेक्शन लगा रही है? इंट्राथीकल, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस. सो 15 डिग्री एंगल वाले को ऑब्वियसली हम क्या बोलते हैं? इंट्राडर्मल इंजेक्शन बोलते हैं. सारे आपको पता होने चाहिए, इंट्राथीकल क्या होता है, इंट्रामस्कुलर क्या होता है, सबक्यूटेनियस क्या होता है और ये इनकी साइट प्रेफरेबल क्या होती है. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. आशा वर्कर विल बी एट वर्क एट. सो जो आशा वर्कर होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट. ठीक है, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो होती है वो किस जगह पे वर्क करती है? इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार BFUHS के पेपर में आई है. अगर आपने पेपर दिया है तो आपने देखा है. सो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट. सो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, विलेज में, डिस्ट्रिक्ट में, कम्युनिटी हेल्थ में. सो वो काम करती है विलेज में. ठीक है, आशा वर्कर्स आपको विलेज में वर्क करती हुई दिखेंगी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग, सारे इजी क्वेश्चंस भी करो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करो, क्योंकि लास्ट ईयर जो BFUHS का पेपर हुआ था उसमें आपने देखा है क्वेश्चंस वन लाइनर आए थे. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वन लाइनर क्वेश्चन भी करो और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करो. बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए. और अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो आप कोई भी बैच जो है मेरे साथ पढ़ सकते हो, जिसमें मैं स्टडीज़ करवा रही हूँ. 2 बैचेज है मेरे पास, जो सुनना चाहता है वो सुन सकता है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो. एक बैच है 1499 का, इसका वैलिडिटी है 3 मंथ्स, जिसमें मैं आपको करवा रही हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो कि BFUHS और एज GMCH के लिए, दोनों पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपके पास देखो यही मंथ है इनरोलमेंट्स का, क्योंकि अगर एक बार एप्लीकेशन फॉर्म्स निकल गए तो आपके पास हार्डली 2 से 3 मंथ्स रहेंगे फॉर प्रेपरेशन. सो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स होगा, MCQ क्लासेस होगी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट एवरी टाइप, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन होगा, प्लस मैं इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी रखूंगी एवरी संडे. जो दूसरा बैच है वो है मेरा फुल फ्लेज्ड ऑल इन वन बैच. ये बैच जो है अनैटमी प्लस फिजियोलॉजी, क्योंकि ये करनी सबसे ज़्यादा है बेसिक क्लियर करने के लिए, क्योंकि आजकल बच्चों का बेसिक ही नहीं क्लियर, दे डोंट नो अबाउट अनैटमी एंड फिजियोलॉजी है क्या. प्लस ऑल थ्योरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करेंगे, MCQ क्लासेस लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर और सब. ये ऑल इन वन बैच है, ये भी 3 मंथ्स का बैच है. बोथ द बैचेज आर लाइव प्लस रिकॉर्डेड. तो आप कोई भी बैच जो है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं. अपना टाइम वेस्ट मत करो. अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो साथ के साथ कंटिन्यू रखो, अदरवाइज आप बैचेस की तरफ जाओ. अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप आज से ही सिंसियर होके क्लासेस लो. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद देयर स्पोर्स. तो स्पोर्स के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का मेथड क्या है? इंसिनरेशन, डिसइंफेक्शन, फ्लेमिंग, स्टरलाइजेशन. तो उसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते तो है बट उनके साथ उनके जो स्पोर्स होते हैं उनको भी हम मारते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्टरलाइजेशन.
नेक्स्ट है द ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन विच इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा। तो इम्यूनोग्लोबिन में से कौन सा ऐसा है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ओनली है? IgA, IgD, IgM, IgG। सो IgG जो इम्यूनोग्लोबिन होता है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है, और मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन है, इसको हम पेंटामर इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। IgA जो होता है दिस इज प्रेजेंट ऑन द सिक्रीशंस, और IgE जो होता है दैट इज ऑन द एलर्जीज। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन्फॉर्म टू अ प्रेग्नेंट क्लाइंट विद जेनिटल हर्पिस टू प्रोटेक्ट द फीटस। तो इनमें से क्या चीज आप एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को इन्फॉर्म करोगे जिसको जेनिटल हर्पिस है, मतलब उसकी जेनिटल एरिया पे हर्पिस है, सो उसका जो बच्चा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप पेशेंट को क्या इन्फॉर्मेशन देने वाले हो? डेली इंटेक करें एसाइक्लोविर वायरल ड्रग की, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन जो है इन केस ऑफ वजाइनल लीजन अगर उसे हो गए तो हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। 4 आवर सिट्स बात ले या फिर टोटल अब्सटिनेंस करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल भी इंटरकोर्स ना करें। सो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जेनिटल हर्पिस में कि अगर मदर को लिजन्स हैं, ठीक है, सो वो लिजन्स की सेक्रीशंस के साथ अगर बच्चा कांटेक्ट में आता है ड्यूरिंग द वजाइनल डिलीवरी तो बच्चे को भी वो प्रॉब्लम जो है ट्रांसमिट हो जाएगी, इसलिए हमें उसे इन्फॉर्म करना पड़ता है कि अगर बाय चांस डिलीवरी के टाइम आपकी जेनिटल्स पे, आपके वजाइना पे लिजन्स हुए तो हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। अगर लिजन्स नहीं है, अगर वजाइना पे लिजन्स नहीं है तो आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हो, बिकॉज ये थ्रू द लिजन्स जो है जो सिक्रीशंस निकलेंगी वो बच्चे के कांटेक्ट में आएंगी और बच्चे को भी ये कम्युनिकेबल डिसीज हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपको बोलना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनल मेथड ऑफ द कंसेप्शन। सो इसमें से टर्मिनल मेथड ऑफ कंसेप्शन क्या है? IUCD, सबडर्मल इम्प्लांट्स, ट्यूबैक्टमी, फॉर्म टैबलेट्स। तो जो ट्यूबैक्टमी होती है, ठीक है, जो ट्यूबैक्टमी होती है उसको हम कहते हैं परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें आप फॉलोपियन ट्यूब्स को कटते हो और ये किस में होती है? फीमेल्स में होती है। और विसेक्टमी जो है वो होती है वास डेफरेंस की इन द मेल। क्लियर? चलो नेक्स्ट है ग्रेविडा रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। सो ग्रेविडा किसको रेफर करते हैं हम? ग्रेविडा होता है जो कि आप GT पाल करते हो ना, जो हम GT पाल निकालते हैं ऑब्स एंड गाइनी में, उसका जो फर्स्ट है ग्रेविटा, उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टाइम अ फीमेल हैज बीन प्रेग्नेंट, नंबर ऑफ फुल टाइम अ फीमेल हैज डिलीवर्ड, नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ प्री टर्म प्रेगनेंसी अ फीमेल हैज हैड। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख के बताओ कि ग्रेविडा हम किसको बोलते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन है ग्रेविडा की। सो जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था उस पर चलते हैं। मोस्टली वो क्वेश्चन सबका गलत था कि कासर फ्लिसर जो गोल्डन ब्राउन रिंग बनती है वो बच्चे बनती है विल्सन्स डिसीज में, कैटरैक्ट में भी नहीं बनती, ग्लूकोमा में नहीं। आपकी डिसीज कंडीशंस क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देके डिसीज कंडीशंस पे अपना बेसिक क्लियर करो तभी होगा। लिम्बस ऑफ द कॉर्निया पे गोल्डन कलर की, ब्राउन कलर की रिंग बनती है, ठीक है, और जब आप उसे हैंड लेंथ से देखते हो तो वो प्रॉपरली आपको ब्राउन कलर की दिखती है, दैट इज इन द विल्सन्स डिसीज। क्लियर? विल्सन्स डिसीज होती है कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, ठीक है, लिवर में स्पेशली। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को रेगुलरली क्वेश्चंस देखने के लिए। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके अब अभी से ही BFUHS एंड GMCH की जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आपका टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रॉबेबली 99% वैकेंसीज आ रही हैं, आप कहीं से भी जो है स्टडीज़ करना स्टार्ट करो, पर अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो। 2 बैचेस है मेरे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी, MCQs कराऊंगी, टेस्ट सीरीज कराऊंगी, प्लस आपके प्रीवियस ईयर पेपर पे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये बैच जो रहने वाला है 1499 का बैच रहने वाला है फॉर 3 मंथ्स, प्रॉपर लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच। दूसरा बैच है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी होगी, जिसमें प्लस हम फुल थ्योरी करने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं, MCQs करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज। तो ये ऑल इन वन बैच है बच्चों, ये है 2499 का। सो दोनों में से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स भी रेगुलरली मिलेंगी इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऑल्टरनेटिव डेज पे वीडियोज आ रही हैं, सो वीडियो को लाइक करिएगा। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।